हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एवरेज एस्पिरेंट्स पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के अभी जो रिसेंट में पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों के बारे में बात करने वाले हैं कि मैथ्स का सॉल्यूशन किस तरीके से आपको करना चाहिए। तो हम एक एक करके पहले सारी शिफ्ट देखेंगे। तो जो पहली शिफ्ट है, सबसे पहले हम उसकी देखते हैं एसएससी जीडी की, कि जो 16 नवंबर को जो शिफ्ट हुई थी फर्स्ट शिफ्ट, इसके मैथ्स के 25 क्वेश्चन के पहले 25 क्वेश्चन हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है बोर्ड मास का, यानी सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन देखिए, आप सभी जानते हैं सिंप्लीफिकेशन को सोल्व कैसे किया जाता है, बोर्ड मास के नियम से। बोर्ड मास यानी पहले ब्रैकेट होता है, फिर ओपन करते हैं, फिर डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन और सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्ट। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि पहले हम ब्रैकेट में सोल्व करते हैं, यानी ये कितना होगा, ये तो 20 बन जाएगा, ये 3 से 2 और 12 से 24, यानी ये 24 बन जाएगा, और 6 चौक 24। तो ब्रैकेट के अंदर ये सब हो गया, 24 दूनी 48 और 20 गया 28। 28 के साथ में लेकिन 3 भी है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 45 माइनस 28 गुना 3, 28 गुना 3 होता है आपका 84, और प्लस इसके साथ में 6 है, तो ये कितना हो गया 51 माइनस 84 सॉरी। तो ये आपका जो बच जाएगा, ये माइनस का कितना बचेगा, 51 माइनस 84 करेंगे, माइनस का 33 आपका बच जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बाय सेलिंग 36 मीटर ऑफ जूट ए शॉपकीपर गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 मीटर जूट। गेन परसेंटेज आपको बताना है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, यानी एसपी जो आपका जो सीपी कैसे निकालते हैं हम, सॉरी सीपी कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो यानी सेलिंग प्राइस कितना है आपका 36, प्रॉफिट कितना हो गया आपको 12, यानी जो आपका सीपी आ गया वो आपका 24 आ गया है। तो जो और प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है, वो प्रॉफिट होता है आपका, वो किस पर होता है, सीपी गुणा 100। तो देखिए प्रॉफिट आपको कितने का हो रहा है, 12 मीटर का, तो 12 मीटर का प्रॉफिट किस पर हो रहा है, सीपी पर, यानी सीपी कितना है 24 गुणा 100, तो 1/2 हो गया, और इससे 2 से काटेंगे, ये 50% आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं आपको सभी क्वेश्चन करा रहा हूँ। साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 9th क्लास और 10th क्लास के बारे में दिया गया है कि 42 9th क्लास में 42 स्टूडेंट हैं और 10th में 45 स्टूडेंट हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स 9th to 10th में, जो पहले 9th में तो दिया गया है 9:5 और 10th में दिया गया है आपका 8:7। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ इन द टेकन टुगेदर। तो चलिए देखते हैं कि जो आपका ये क्लास है, एक आपकी क्लास है 9th और एक क्लास है आपकी 10th। 9th क्लास में 42 स्टूडेंट और क्लास 10th में 45 स्टूडेंट हैं। तो इसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दिया गया है, तो हम बॉयज़ का निकाल लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर 9 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं, यानी टोटल कितना हो गया 14, यानी 14 में से 9 तो बॉयज़ हैं। इसका निकालना होगा 42 का गुना 42, 14 तिया 42 और 9 तिया 27, तो बॉयज़ आ गए इसमें। ठीक है जी, 27 बॉयज़ आ गए इसमें। अब हम इसमें बॉयज़ देख लेते हैं, बॉयज़ की संख्या। इसमें आपको दिया गया है 8 हैं बॉयज़ और 7 गर्ल्स है, टोटल कितना हो गया आपका 15। 15 में से 8 बॉयज़ हैं, टोटल कितने हो गए 15, और क्वेश्चन के हिसाब से कितने हैं आपके 45। 15 तिया 45, यानी 24 बॉयज़ यहाँ आ गए। तो 27 बॉयज़ ये थे, 24 ये हो गए, तो यानी बॉयज़ कितने हो गए 51 बॉयज़ हो गए हैं आपके। तो इसी तरह से हम गर्ल्स का अनुपात देख लेते हैं कि गर्ल्स का अनुपात क्या आएगा। इस वाले में हम गर्ल्स का देखते हैं, नहीं आप डायरेक्ट ही देखो कि 42 में से
अगर 27 गया तो कितना बचा, 15 गर्ल्स तो इसमें बच गई, और इसमें से 24 गई तो आपकी बची 21 गर्ल्स आपकी इसमें बच गई, और 15 और 21 होता है आपका 36। और आपसे इन दोनों का ही डिफरेंस पूछा था कि कितना डिफरेंस होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस 15 होगा, तो ऑप्शन डी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12% ऑफ 4% ऑफ 7% ऑफ 2, ये 10 टू द पावर 6 है, इसको 6 कर लीजिएगा, 10 टू द पावर 6 है ये, ठीक है, तो हमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कि 10 टू द पावर 6, 12% 10 टू द 100 हो जाएगा, 4% 100 और 7% 100 किसका, 2 का। तो 2 4 6 यानी 6 पावर तो 10 के नीचे बन गई, 6 ये रही, तो इस पावर से ये सभी जीरो कट जाएगी। तो यहाँ देखते हैं तो बन गया 14, 7 दूनी 14 और 14 चौके 56, 56 गुना 12, तो 6 दूनी 12, यानी लास्ट में तो 2 आएगा, 2 आएगा, तो इसी ऑप्शन में लास्ट में देख सकते हैं आप 2 है, इसको भी आंसर मार सकते हैं, नहीं तो आप गुना कर सकते हैं, 12 6 72 हासिल 7, 12 पंजे 60 और 7 67, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक मेड ऑफ ए सॉलिड मेटल ऑफ डायमेंशन 112 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, यानी कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है, यानी क्यूबॉइड का, यानी घनाभ, घनाभ ही बोलते हैं, हाँ घनाभ, उस क्यूबॉइड आप समझ रहे हैं ना, जिसकी L इंटू बी इंटू एच, यानी उसकी एक तो होता है क्यूब, देखिए एक होता है क्यूब जिसमें सभी साइड ए होती है, इसकी सभी साइड सेम होती है, लेकिन एक होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा होता है, ऐसा इस तरह से बनता है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है जी, जिसमें इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। इसको पिघलाकर एक नया सिलेंडर बनाया गया है जिसकी रेडियस 35 सेंटीमीटर है, और आपको कर्व सरफेस एरिया बताना है, यानी आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। देखिए साथियों, अगर हिंदी में थोड़ी मिस्टेक हुई होगी तो उसको आप एडजस्ट कर लेना, बाकी मैं बोल ही रहा हूँ, आपको समझा ही रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। देखिए अगर कभी भी कोई भी शेप बनी है और उससे पिघलाकर दूसरी शेप बनाई जाती है, ठीक है, तो उसमें हम हमारा जो है वो वॉल्यूम इक्वल करते हैं, कि आपको जो इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम बराबर होता है सिलेंडर के वॉल्यूम के, ये हो गया क्यूबॉइड का, ठीक है जी। तो इसी तरह से हम यहाँ देख लेते हैं, जो क्यूबॉइड का आपका वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 112 गुना 44 और 25, ये इसका वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, घनाभ का वॉल्यूम होगा सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी 35 गुणा 35 और एच, यानी ये आपको निकालनी है, ठीक है। तो काटना शुरू करते हैं, 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटते हैं ये 7, 5 सत्ते 35, फिर 22 से काटते हैं ये 2, 22 दूनी 44, और ये काटते हैं 7 से, 16, 16 सत्ते 112, यानी 16 दूनी 12, जो आपकी हाइट आ गई वो आपकी 16 दूनी 32, आपकी हाइट 32 आ गई है। तो अब आपको कट सरफेस एरिया बताना है इसका, सिलेंडर का कट सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2πRh। तो इसमें देखिए वैल्यू रख देते हैं, 2 × 22/7, आर रेडियस क्या होगी, यानी रेडियस तो आपको दिया है कि 35, और एच क्या होगी आपकी हाइट, अभी हमने निकाली है 32, तो 7 से कट गए, 7 पंजे 35, 32 पंजे 160 होता है, और 22 दूनी 44, यानी 160 गुना 44। तो देखते हैं कि 16 चौके 64, 16 चौके 64 और 6 70, यानी आपका 7040 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ये बोल रहा है, एन अमाउंट रिसीव बाय ए सम मनी एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज 13,200 आफ्टर 4 ईयर, यानी 4 साल के बाद 13,200 हो जाता है,
और 16,400 हो जाता है आफ्टर 8 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट बताना है आपको कि उस सम पर क्या होगा अगर वो 16/5 ईयर के लिए और 10% पर एनम के लिए दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि कोई अमाउंट है, यानी कोई प्रिंसिपल है सॉरी, और वो 4 साल में 4 ईयर में कितना हो जाता है आपका 13,200 हो जाता है। लेकिन वही प्रिंसिपल आपका 8 सालों में कितना हो जाता है जी 16,400। देखिए तो 4 साल में यहाँ से कितना बढ़ गया है, ये 13,200 200 200 तो ये बढ़ गया 13 और 3 यानी 3,200 आपका 4 साल में बढ़ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट है तो सेम 4 साल में यहाँ भी 3,200 ही बढ़ा होगा आपका। तो ये अमाउंट है, ये इस पर कितना ब्याज पड़ गया, तो प्रिंसिपल कितना हुआ होगा आपका 10,000, यानी 13,200 में से 3,200 आप घटाओगे तो 10,000 आपका प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट में बोल रहा है कि जो आपका सम है उस पर 16/5 साल के लिए 10% के इससे आपका इंटरेस्ट क्या होगा, यानी 10,000 पर 16/5 साल के लिए 10% रेट ऑफ से क्या होगा। तो ठीक है, काटना शुरू करते हैं। 2 0 ये गई और ये 5 से गया 20 बार। ठीक है जी, 16 दूनी 32, 32 के बाद 2 0 चिपका दो, यानी 3,200 आपका इंटरेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ए बैट्समैन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाइट मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ए बैट्समैन स्कोर 124 रन इन विच ही इंक्लूड 6 4, यानी उसने जो 6 चौके लगाए और 10 6 यानी 10 छक्के लगाए। व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर वाज स्कोर्ड बाय रनिंग बिटवीन द विकेट, यानी उसके कुल स्कोर में से, कुल टोटल में से कितने प्रतिशत रन उसने विकेट के बीच में दौड़ कर लिया। तो चलिए देखते हैं कि उसने कितने चौके लगाए 6, तो उसने 6 चौके लगाए तो कितने हो गए जी उसके रन 24। फिर उसके बाद उसने 10 छक्के लगाए, ठीक है जी, 10 छक्के लगाए उसने तो कितने हो गए जी 60। तो टोटल उसने कितने रन बाउंड्री से लगाए, आप इनको जोड़ के बताइए। ये हो गया आपका 84 उसने रन बाउंड्री से लगाए, लेकिन उसने टोटल कितने रन बनाए 124। तो देखिए उसने भाग करके कितने रन बनाए एक्स्ट्रा, यानी 40 उसने दोनों विकेट के बीच भाग कर बनाए, कितने में से 124 में से गुना 100। ठीक है जी, 4 से काट लेते हैं, 4 तिया 12, 4 एकम 4। देखिए ये आ गया 10/31। अब इसको सोल्व करना कैसे होगा, देखिए ये ऑप्शन थोड़े गलत लिखे हैं, सभी के ऑप्शन गलत हैं। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 1000/31 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन गलत लिखे हैं तो इनको आप ध्यान मत दीजिएगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक है जी, तो चलिए हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ए मैन क्रॉस ए रोड 1600 मीटर लॉन्ग है, 4 मिनट में क्रॉस करता है, उसकी स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। देखिए इस फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस उसने कितनी चली 1600, स्पीड क्या है ये हमें बतानी है, टाइम कितना 4 मिनट, यानी 4 मिनट को सेकंड में कर लोगे तो 60 से गुना कर देंगे। तो स्पीड बराबर क्या आ जाएगा 1600 भाग 4 गुना 60। हमको ये हमारा आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड है तो इसे किलोमीटर में करने के लिए 18/5 करना होगा। देखिए मैं बताता हूँ कि आपको जो कंफ्यूज होता होगा वो 18/5 या फिर 5/18 करने में ही होता होगा। तो मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि आपको कब 18/5 करना है, कब 5/18 करना है, और उनको याद करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए मान लीजिए कोई मीटर पर सेकंड में दिया गया है, यानी छोटा है, और इसको आपको किलोमीटर पर आवर में बनाना है, यानी छोटा है मीटर पर सेकंड यूनिट और किलोमीटर पर आवर में बनाना है, तो आपको गुना करनी होगी 18/5 से, यानी बड़ा ऊपर आएगा छोटा नीचे आएगा। लेकिन अगर किलोमीटर पर आवर में है और इसको आपको मीटर पर सेकंड में करना है, यानी ये बड़ा है तो यानी ये नीचे आएगा और छोटा वाला बाद में, यानी 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, इस तरह से आप याद रखें। तो चलिए काटते हैं, 1 0 से 1 0 चली गई पहले तो 6 तिया 18, यानी ये नीचे बच गया 5 चौक 20 2 और ये आ गया 8 और ये 8 तिया 24। स्पीड आपकी आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी।
ये आपके आंसर हो गया। ठीक है जी। आप इस चीज़ को पॉइंट मतलब इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखिए, नहीं तो आप इसको किसी जगह पर लिख लीजिएगा कि किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी भाई। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट पॉइंट आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। सुमित और रवि, द रेशो ऑफ द सैलरी ऑफ रवि एंड सुमित 4:5। द सैलरी ऑफ ईच ऑफ देम इज इंक्रीज बाई 6,000, यानी दोनों की 6,000 बढ़ जाती है, तो उनकी सैलरी का अनुपात 35:40 हो जाता है। ठीक है जी, ये 35:40 हो जाता है। देखिए एक तो हो गया आपका रवि, एक हो गया आपका सुमित। ठीक है जी। इनकी जो इनकम का रेशो दे रखा है 4:5 और बढ़कर कितना हो जाता है जी आपका 35:40। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, और क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे किस तरीके से, अगर आप नहीं जानते तो मैंने अपने यूट्यूब पर डाली हुई है कि क्रॉस प्रोडक्ट लगाते कैसे, जल्दी से कैसे लगाते हैं। ठीक है जी, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा वीडियो। तो पहले हम इनकी गुना करते हैं, तो दोनों का ही 6,000 बढ़ रहा है, यानी 6K। तो अगर मैं आपको एक बार यहाँ पे भी बता देता हूँ कि कितनी जल्दी लगाते हैं। 4 चौक 16 यानी 160। डिफरेंस लेते हैं किसके साथ में, 35 गुना 5, 35 गुना 5 होता है आपका 175। तो डिफरेंस कितना आ गया आपका 15 रेशो का। ठीक है जी। फिर इसका डिफरेंस लेते हैं 40 गुना 6 और 35 गुना 6, यानी 6 तो दोनों में ही कॉमन आ जाएगा, 6,000 दोनों में ही कॉमन आ गया। तो इन दोनों के डिफरेंस क्या होता है 40 गुना 5 ये। ठीक है जी। तो ये 6 पंजे 30 और 15 से जब ये काटेंगे तो 2,000 आपका 1:2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो सुमित का बढ़ा हुआ आपको वेतन बताना है, तो 5 था और तो गुना 2 के, तो यानी उसका अब प्रेजेंट में तो 10,000 है, लेकिन हमको बताना है इसका बढ़ा हुआ कितना होगा। बढ़ा कितना होगा 6,000। ठीक है जी। 10,000 में अगर 6,000 जोड़ दोगे तो 16,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन ए। तो साथियों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ए ट्रेन 700 मीटर लंबी लॉन्ग है और क्रॉस करती है 235 मीटर लॉन्ग टनल को 48 सेकंड में। स्पीड बतानी है ट्रेन की किलोमीटर पर आवर में, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 725 जमा 235। डिस्टेंस आ गई है कितने सेकंड में 48 में। आपको बतानी है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से गुना कर दिए, तो 7 और 2 9, 5 और 6 35 और 25 60। ठीक है जी, 960 आ गया है, तो यानी ये तो आ गया आपका 960। ठीक है जी। 960 से काटते हैं 48 दूनी 96, यानी 20 हो गया ऊपर, और 5 से काटते हैं ये 4, तो 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ गई। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि आपको इस क्वेश्चन को करना किस तरीके। ये बोल रहा है ए सर्टेन सम ऑफ अमाउंट 9982 रुपये 50 पैसे हो जाता है 2.5 साल में 12% की दर से। ठीक है जी। आपको बताना है, कैलकुलेट करना है आपको 10% के हिसाब से कंपाउंडेड। ठीक है जी। 2.5 साल का मतलब होता है जी आपको 30 मंथ। ठीक है जी। 30 मंथ को करना है आपको 10% की साइकिल पे, यानी 10% यहाँ, क्योंकि देख सकते हैं आप 12 महीने का 12%, 1 महीने का 1%, तो 10 महीने का 10%, फिर 10%, और ये तीसरा साइकिल होगा आपका 10%, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात 10। 3 साइकिल बनेगी आपकी, तो 10 से 11, यानी 1,000 से आपका 1,331 हो जाएगा। और आपका अमाउंट हो कितना रहा है 9982.5 डिवाइडेड बाई 1331 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। तो देखिए यहाँ आप DS लगाइए, वो थोड़ा ठीक ही रहेगा। ठीक है जी। तो हम DS देख लेते हैं। 3 और 1 4, 3 6 2 8, यानी नीचे 8 बन रहा है। नीचे 8 बनता है तो हम ऊपर मल्टीप्लाई किसकी करते हैं 8 की, यानी 64, यानी DS में 1 बनाना होता है आपको। 6 और 4 8 64 हो जाएगा। ठीक है जी। ऊपर भी मल्टीप्लाई 8, नीचे भी 8। तो अब देखते हैं कितना हो गया 9, 8 और 2 10 और 5 15, 15 का मतलब 6, 8 6 48, 48 का मतलब 8 और 4 12, 12 का मतलब 3, यानी वो आंसर होगा आपका 3 का मल्टीपल होगा। ये देखते हैं, ये तो नहीं होगा, 85 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आपका 75 होगा, यही आपका 3 का मल्टीपल है। ठीक है जी। नहीं होने को तो ये भी हो जाएगा आपका आंसर, ये आपको सोल्व ही करना पड़ेगा।
7800 भी हाँ हो जाएगा आपका आंसर, 7500 भी, यानी आप अब अगर यहाँ आप फंस गए तो इसको आप 16 कर लीजिए। ठीक है जी, काटते हैं 11 गुना 11 गुना 11, 11 99 जीरो उतार लिया, 11 सत्ते 77 और 11 पंजे 55, 11 सत्ते 70, 11 पंजे 55, हाँ फिर 11 से काट लेते हैं, 11 अठे 88, 2 बचे, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। ठीक है जी, 11 से फिर काट लेते हैं, 11 सत्ते 70, 11 पंजे 55, तो यानी 75 आ गया, और इसकी इससे मल्टीप्लाई 7 को आप इसकी मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिएगा तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ए चेयर इज सोल्ड फॉर 720 रुपये आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट। ठीक है जी, ऑन इट्स मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट था तब उसको इतने बेची। कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर 640 रुपये है, तो आप अगर इसको चेयर को मार्क प्राइस पर बेचा जाता है तो आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। देखिए ये मार्क प्राइस हो गया और ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, यानी 10% के डिस्काउंट पर, यानी 10 से 9 पर, 9 रेशो में बे का क्वेश्चन के हिसाब से कितने में है 720 में, तो 9 अट्ठे 72, तो यानी आपका मार्क प्राइस आ गया 800 रुपये। पर ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में जो सीपी है आपका वो है आपका 640, और क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि अगर आपने मार्क प्राइस पर ही बेच दिया यानी सेलिंग प्राइस पर ही बेच दिया तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया। देखिए 640 से 800 में आपको प्रॉफिट हुआ है 160 रुपये का, और किस पर हुआ है 640 पे, गुना 100, तो 16 चौके 64, 1/4 यानी 25% प्रॉफिट आपको हो गया है। ठीक है जी, ऑप्शन सी। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, हाँ तो ये क्वेश्चन रूट, हाँ ये इसका रूट है टोटल। ठीक है जी, इसका ये रूट है, तो ये है कि ये संख्या है 9 अंकों की, एक संख्या है जिसको जो 72 से विभाजित करने पर, यानी 72 का मतलब एक तो 9 होगा और एक 8 होगा। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं कि कोई भी नंबर है उसके लास्ट के तीन नंबर हैं वो 8 से डिविजिबल होंगे, यानी 8 7 y। ये हमको एज्यूम करना होगा कि y क्या होगा जब हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 8 एकम 8 बचेगा 7। तो अब हम क्या करेंगे, हम 7 को यहाँ y की जगह क्या माने कि ये नंबर डिवाइड हो जाए, यानी आप देख सकते हैं कि अगर हमें इसको 2 कर दूँ यानी इसको 72 बना दूँ तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई आपकी, y की वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक है, तो ये नंबर मैं लिख लेता हूँ 8 9 5 6 3 x 8 7 2, ये नंबर हो गया। अब आपको x निकालना है, और 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, या तो 9 का मल्टीपल बनाओ या फिर 0 बना दो सारों को। तो ठीक है, 7 8 2 9, 9 बना तो कैंसिल हो गया, ये बाकी 6 और 3 9 बन गया। ठीक है जी, ये 9 कैंसिल हो गया, तो 8 5 13 13, और आगे किधर बचा, 8 बचा आपका, 13 और 8 हो गए आपके 21। यानी अब x को आप क्या लिखे, x में आप कौन सी संख्या लिखे ताकि ये 9 का डिविजिबल बन जाए, यानी 21 है तो आप जानते हैं कि हमें x को 6 रखना होगा, तब ये 9 से नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आ गया आपका 9, तो ये चीज़ आप इसमें पुट कर दीजिएगा। ठीक है जी, इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू 6 आ गई, ये 9 गलत लिख दिया मिस्टेक से। तो जब आप इसकी वैल्यू 7x की जगह 7 6 42 माइनस 3 दूनी 6, और इसका भी ये रूट है, तो देखिए 36 आ जाएगा, और 36 का रूट 6 होता है। ये आंसर ये रहा। अभी साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच वैन वी डिवाइडेड बाई 398 437 और 5437 लीव्स रिमाइंडर 7 12 और 2, यानी आपको बड़ा सा बड़ा नंबर बताना है, और जिसमें आपको 398 से भाग करो या 437 को भाग करो तो उनका ये रिमाइंडर बचना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन करने के लिए आप बड़ा सा मेथड ही लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन करने के लिए इसके सबसे अच्छा होगा। यानी देखिए अगर उस नंबर से आप 398 को भाग करते हैं तो 7 बच रहा है, यानी अगर मैं 398 में से 7 घटा लूँ तो यानी वो 391 आएगा, और वो नंबर उस ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है जी, इसी तरह से हम 437 में से 12 घटा लेते हैं तो 425 आएगा, और इसी तरह से आपका ये नेक्स्ट नंबर आएगा 5423। ठीक है जी, ये नंबर आएगा। अब यहाँ पे इनका भी डिफरेंस लेते हैं, तब जाके वो निकालते हैं और वो नंबर अच्छे उसका मार्क करते हैं। इससे अच्छा है आप सीधा ऑप्शन उठाओ और ऑप्शन से काटना शुरू करो।
अगर आप 17 से काट रहे हैं, 17 दूनी 34, 5 बच गया, 17 तिया 51, यानी ये हो जाएगा डिवाइड। ये देखिए 17 दूनी 34, तो बच गया 8, 17 पंजे 85, यानी ये भी हो जाएगा और आपका ये भी हो जाएगा। बाकी और अदर किसी भी नंबर से नहीं होगा ये, ठीक है। 15 से तो ये वैसे भी नहीं होगा। 19 से आप चेक कर लेते हैं, 19 से 19 दूनी 38, ये भी नहीं होगा। 11 से चेक करोगे तो आप 11 से भी ये नंबर भाग नहीं होगा। तो यानी 17 ही एक ऐसा ऑप्शन है, ठीक है जी। 17 आंसर मारिए और नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखिए। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन भी कराएगा। द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ए और बी 6:7 इफ द सैलरी ऑफ बी इंक्रीज बाय 5.5%। ठीक है जी, ये 6 और 7 है। हिंदी वाले थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, आज आगे से थोड़ा हिंदी में सही करेंगे काम। तो 5.5% बी का बढ़ जाए तो उसका कुल वेतन 1,47,700 हो जाता है। तो देखिए ए अनुपात बी आपका 6:7 है, यानी 60 और 70 मान सकते हैं हम इसको। ये बोल रहा है कि अगर इसका इतना परसेंट बढ़ जाए, यानी 11/2 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है जी। किसका? 70 का, ठीक है जी, और डिवाइड बाई 100, ठीक है जी। तो ये 11 7 77/20, यानी 3.85 इसका बढ़ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? 73.85, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60। तो यानी अब कितना हो गया देखिए आप, 106 दूनी 12 और 13, यानी 133.85, यानी ये हो गया। और क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो गया? 147.0, यानी ये हो गया। तो आपको बताना है ए का, यानी 6 का। यानी पहली तो बात है आपको यहीं पर ही देखना है कि आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा, ठीक है जी, क्योंकि ये इससे कट ही जाएगा कहीं ना कहीं। और सभी आंसर पूर्ण उसमें दे रखे हैं कि सभी इंटीजर में, कोई भी पॉइंट में नहीं है ना किसी का। तो यानी पहले तो ऑप्शन देखना है कि ये आंसर जो होगा आपका वो 6 का मल्टीपल होगा। तो 6 का मल्टीपल क्या क्या दिख रहा है आपको? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा और ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर ये होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सिर्फ मैं मल्टीपल पे इसलिए बता रहा हूँ कि मल्टीपल पे आंसर मानना आसान होता है, ताकि आप देखिए कैलकुलेशन कितनी एसएससी जीडी के पेपर में देखिए किस तरह की कैलकुलेशन आ रही है। ये सभी अभी रिसेंट ईयर के ही क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देख सकते हैं आप खुद भी, आप अगर मॉक भी दे रहे होंगे तो ये कैलकुलेशन देखिए आप कितनी आ रही है। अगर आप इतनी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका पेपर छूट ही जाएगा। तो इससे अच्छा है आप डीएस और प्लस मल्टीपल फैक्टर, और इसके साथ में आप लगाइए अप्रोक्सीमेशन। इनसे थोड़ा आपको आसान रहेगा। ये 3 मेथड आपको आने बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डिवाइड एन अमाउंट ऑफ 2760 रुपये इंटू 2 पार्ट इन सच दैट व्हेन दे आर इन्वेस्टेड एट ए 5% पर एनम, ठीक है जी, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 साल और 4 साल के लिए, द अमाउंट रिसीव देम ऑन द इक्वल, यानी अमाउंट रिसीव इक्वल होगा। देखिए ए है, अगर 5% के लिए 2 साल का हो गया तो 5 दूनी 10, यानी 110 हो जाएगा, अमाउंट की बताया गया है, ठीक है जी। बी का 5% के हिसाब से 4 साल का 5 चौक 20, लेकिन हमें अमाउंट लेना है तो 120 हो गया ये आपका। तो ए बाई बी हो गया आपका 12/11। तो इसी हिसाब से कितना हो गया रेशो आपका? 23। इसकी वैल्यू आपको दी गई है 2760, ठीक है जी। तो 23 से काटते हैं, 23 एकम 23, 4 23 दूनी 46, यानी 120 आ गया आपका। तो आपको अमाउंट बताना सेकंड वाले का, यानी इसका। तो इसमें 120 की गुना कीजिएगा, तो यानी 11 गुना 12 होता है आपका 132, यानी 1320 आपका आंसर ये रहा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो ये रहा आपका बोर्ड मास का ही क्वेश्चन है, बोर्ड मास का ही क्वेश्चन है साथियों। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप इसको करें और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है जी, इसको पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, अनु इज 4 times एज इफिशियंट एज बिनी इज डूइंग इन वर्क, टुगेदर दे वर कंप्लीट इन 7 days, हाउ मेनी डेज अनु अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। तो ठीक है, हिंदी में लिखा है कि अनु और बिनी की जो इफिशियंसी का अनुपात है, अनु और बिनी, यानी अनु है वो 4 गुना ज़्यादा इफिशियंट है बिनी से, ठीक है जी, यही है। तो दोनों मिलकर 7 दिन में काम पूरा करते हैं। दोनों की इफिशियंसी कितनी होगी? 5, ठीक है जी। तो कितने दिन में?
7 दिन तक काम करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट में बताना है कि अनु अकेले इस काम को कितने दिन में करे। अनु की एफिशिएंसी कितनी है जी 4, तो डिवाइड बाय 4, यानी 7 पंजे 35, 35/4 इतने दिन में ये काम करेंगे। ये रहा आपका ऑप्शन सी। ठीक है जी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3 फाइंड द हाइट, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप है वो 36√3 है। आपको उसकी ऊंचाई बतानी है। तो पहले मैं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बता देता हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है। इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज होता है कि जिसकी तीनों साइड बराबर होती है। ठीक है जी। इसमें जो इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और जो इसकी हाइट का फॉर्मूला होता है वो √3/2 इंटू इंटू ए। ठीक है जी। तो आपको हाइट ही निकालनी है, आपको उसका परिमाप देगा है, और उसका पेरीमीटर होता है आपका 3 साइड, एंड 3a होता है इसका पेरीमीटर, यानी परिमाप। ठीक है। तो आपको परिमाप दिया गया, यानी 3a की आपको वैल्यू दी गई है कितनी, 36√3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12√3। ठीक है जी। आपको हाइट बतानी है, इसकी हाइट क्या होगी, तो √3/2 इंटू ए में क्या है 12√3। ठीक है जी। 2 से काटोगे 6, और ये कितना बन गया 3, 6×3 18 इसकी हाइट हो गई। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि दो संख्याओं का औसत 13 है, यदि उनका गुणनफल का वर्गमूल 12 है तो संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। ठीक है जी। तो मान लीजिए दो संख्या है आपका a और b, इनका जो औसत है वो आपका 13 है। ठीक है। और जो इनका गुणनफल है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी ए बी यही होगा, यह है आपका 12 है। तो आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन द नंबर, उन नंबर का आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है जी। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, a + b = 26, और इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो यानी आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है जी। तो आपका ए बी बराबर 144, यानी आपको वो संख्या देखनी है जिनका जोड़ने के बाद संख्या 26 आता है और गुना करने के बाद 144 आता है। तो आपको याद होगा कि 18 × 8 है, इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये 26 आएगा, और इसको आप गुना करोगे 18×8 144 होता है। ठीक है जी। तो आपको इन दोनों का अंतर ही बताना था, ए हो गई 18 और दूसरी हो गई 8, इन दोनों का ही आपको अंतर बताना था, यानी 10। तो आपका बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ ए 10 ऑब्जर्वेशन इज 46। It was later discovered that one number observed mistake read by 42 instead of 142, यानी कोई 10 नंबर है उनका एवरेज है आपका 46, एक नंबर है 142, इसको गलती से कम मतलब पढ़ा गया 42, यानी गलती से ये पढ़ा गया, ये वो नंबर था। यानी देखिए आप कितना अंतर आ गया इसका, आपका 100 का आप इसमें अंतर आ गया, यानी ये कम पढ़ा, यानी जब ये कम पढ़ा है तो एवरेज तो इससे ज़्यादा होगा। तो कितना ज़्यादा होगा, 46 + 100 बाई टोटल नंबर कितने हैं 10। ठीक है जी। 10 डिवाइड बाय, ठीक है। तो आप 46 और जमा 10, यानी आपका 56 आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है जी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक टेलीविज़न को 14,500 में उपलब्ध था, दिवाली की सेल के दौरान इसकी कीमत घटकर 11,890 हो गई। तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज बताना था। ठीक है जी। 14,500 था और इससे घटकर ये आपका 11,890 हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं कि कितना, अगर हम इसको 12,000 बनाएं तो 10 इसमें जोड़ें, यानी 110 जोड़ेंगे तो ये 12,000 हो जाएगा, और 12 के बाद 2,000 हम इसमें और जोड़ लेंगे, और 500 और जोड़ लेंगे, यानी 2500, 2600 और 2610 इसमें जोड़ेंगे। ठीक है जी। तो ये डिस्काउंट होगा आपका। ठीक है जी। किस पर होगा, 14,500 पर गुणा 100, तो 100 से तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है जी। 5 से काट लेते हैं सीधा, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा 29। जब 29 से इसको काटेंगे तो ये कितना जाएगा, 29 एकम 29 करके ही देख लेते हैं। 29 एकम 29
12 और 23 और 2, तो 29 निम्मा 290 तो नहीं होगा, और 29 17 7 पे देख लेते हैं। 7 निम 63, 6 7 दूनी 14 और 6 आपका हो गया 20। ठीक है जी, हाँ ये चला जाएगा, 17 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 17 पॉइंट कौन सा आंसर है, यही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 19 पे तो वैसे भी नहीं जाएगा, क्योंकि 29 निम्न हो जाएगा, 9 निम 81, 8 9 दूनी 18 और 8 आपका 26, यानी 261 हो जाएगा। जबकि आपको 232 तक ही जाना है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है जी, ए ऑप्शन मार्क कर देना। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो ये रहा हमारा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसके लागत मूल्य पर 20% कम पर खरीदता है तो 10 रुपये कम पर बेचता तो 25% शुद्ध ऑर्डर मिलता है। देख लेते, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल है प्रॉफिट ऑफ 20% इफ ही हैड बोट इट 20% लेस देन द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड इट 10 रुपये लेस, ही वुड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 25%। देखिए, मान लीजिए उसका CP 100 था। अगर वो उसे 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है तो 120 पर बेच रहा होगा। ठीक है जी, अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, 80 में खरीदा होता है, तो ठीक है जी, तो वो कितना प्रॉफिट कमा लेता, यानी 25% वो प्रॉफिट कमा लेता, यानी 5/4। ठीक है जी, 20 20 पंजे 100। ठीक है जी, यानी वो पहले 120 में था और अब 100 में, तो कितना डिफरेंस आ गया इसका, 20 का। 20 रेस होगा, कम में बेच रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से कितने रुपए कम में बेच रहा है, 10 के। ठीक है जी, तो 10/20 आपको CP निकालना है। CP आपने 100 लिया था। ठीक है जी, तो 20 पंजे 100 और 5 धाम 50 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर भी हो जाएगा। साथियों, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, आप उस क्वेश्चन को करना। ठीक है, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नया वीडियो मैं डालूँ तो आपको पता चल जाए। ठीक है जी, अगर साथियों मैं इस यूट्यूब चैनल पर SSC GD की या फिर अदर एग्ज़ाम और भी जितने भी मैथ्स के और इंग्लिश के, इन 2 कंटेंट को प्रोवाइड करता हूँ। इंग्लिश में अभी मैंने 2 से 3 क्लास वोकैब की डाली है, यानी वीक में आपको 2 से 3 क्लास तो आपको वोकैब की मिलेगी, यानी 5 से 10 मिनट में, 5 मुश्किल से 10 मिनट होगी की वीडियो होगी, और उसमें आपको 40 से 50 वर्ड के आसपास मैं आपको याद करा दूंगा, वो भी प्रीवियस पेपर, जो यानी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी तरह से आप हम देखेंगे मैथ्स में अभी तो फिलहाल SSC GD की जितनी भी 63 शिफ्ट है वो सभी कराऊंगा उसके पहले। ठीक है जी, तो जय हिंद, जय भारत।